बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आज जो मैं ख्वाब लेकर आई हूँ वो है ख्वाब में खुद को मरता हुआ देखना, ख्वाब में मरना। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर ख्वाब में देखे कि वो मर गया है और लोग इस पर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या इसको बांध कर कफन में लपेट रहे हैं या जनाजे में रख कर कब्र में डाल रहे हैं, ये सब इसके दीन के फसाद पर दलील है। अगर देखे कि फिर इसके तई इसको कब्र से निकाला गया है तो अव्वल के खिलाफ है, और अगर देखता है कि इसकी कब्र में रख कर इस पर मिट्टी डाल दी गई है और लोग वापस आ गए हैं, दलील है कि इसके दीन कभी इस्लाह नहीं पाएगा। और बाज़ उलमाए इकराम कहते हैं कि अगर देखे कि वो मर गया है और जनाजे पर रखा हुआ है और लोगों ने इसको उठा लिया है और बहुत से लोग इसके जनाजे के पीछे जा रहे हैं, दलील है कि वो शर्फ और बुजुर्गी और हुकूमत पाएगा। ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए बहुत अच्छा और नेक ख्वाब है, और मगर इन पर भी वो अवाम पर जुल्म भी करेगा। और देखे कि मुर्दा था और जिंदा हो गया है, दलील है गुनाह से तौबा करेगा। और बाज़ उलमा इकराम कहते हैं इसकी उम्र दराज होगी, और अगर देखे कि किसी ने इसको कहा है तू कभी नहीं मरेगा तो दलील है कि जहाद में शहीद हो जाएगा। और अगर देखे कि वो मरा हुआ है और किसी ने इस पर गिरियावजारी नहीं की, ना कोई रोया है और ना इसके जनाजे के पीछे कोई चला है, तो दलील है कि इसका खाना वीरान होगा और वो हरगिज आबाद नहीं होगा। और अगर ख्वाब में अपने आप को मुर्दों के साथ देखता है और इसको ख्याल है कि वो देर से मुर्दा है, और दलील है कि जाहिल लोगों के साथ सफर करेगा। हज़रत इब्ने सीरन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई चाहे कि मालूम करे कि इसका हाल जो है वो अहले इस्लाह के नज़दीक कैसा है, अगर मुर्दा ख्वाब में इसकी सलाहियत की बिशारत देते हैं, इससे कुशादा रूह होकर नेकी की बातें करते हैं और भलाई की बात करते हैं, तो दलील है कि इसके हाल हक ताला के नज़दीक बहुत अच्छा और नेक होगा। और अगर वो देखता है कि मुर्दे इससे नाखुश हैं और नाखुशगवार बातें करते हैं और इससे मुंह फेर लेते हैं, तो दलील है कि इसका हाल हक ताला के नज़दीक बहुत बुरा होगा। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में नाहगानी मौत का देखना मोमिन के लिए राहत और काफिर के लिए इज़ाबे इलाही ही है। अगर नाहगानी मौत नहीं है तो फसाद पर दलील है, और जिस कदर जानकनी इसकी सख्त देखेगा अजाब और मुसीबत उस पर आएगी। और अगर देखता है कि वो मर गया है और इसको किसी ने गुस्ल दे दिया है, दलील है कि वो तौबा करेगा और देखे कि इसको जनाजे के पीछे एक गुरोह पर हवा पर चलता हुआ आ रहा है, दलील है कि इस शहर में कोई बड़ा आदमी मर जाएगा। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर देखता है कि वो मरा है और लोग इसके जनाजे के पीछे जा रहे हैं, दलील है कि वो अपने कदर के मुताबिक वलायत और बुजुर्गी और नेकी पाएगा। अगर मुर्दा जनाजे पर भारी हो गया है, दलील है कि लोगों पर कहर और सितम करेगा। और अगर देखे कि जनाजा इस पर हल्का हो गया है तो लोगों को वो नेकी की हदायत देगा। अगर देखे कि मुर्दे के हाथ पर रख लिया गया है, दलील है कि माल हराम पाएगा। और अगर देखे कि जिंदा मरा है, इसको तख्त पर सुला दिया गया है और इस तख्त को लोगों ने हाथ पर रखा हुआ है, दलील है कि बादशाह की हो खिदमत में जाएगा, इससे खैर व मुनाफत पाएगा। अगर देखता है कि मर कर जिंदा हुआ है, दलील है कि वो शहर खराब होगा। और अगर देखे कि दूसरी बार मरा है, दलील है कि इसके फर्जंदों में से कोई मरेगा। अगर देखे कि इसका फर्जंद मरा है, दलील है कि वो तो नगर होगा, और कहते हैं कि दुश्मन से अमन भी पाएगा, और ये साहिब ख्वाब के लिए अच्छा ख्वाब है। और अगर देखता है कि इसके माँ बाप मर चुके हैं, दलील है कि इसका काम खराब हो जाएगा। और अगर देखे कि औरत हामला थी और वो मर गई है, लोग इसको रोते हैं, तो दलील है कि इसके यहाँ लड़का पैदा होगा। हज़रत इस्माइल अश रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखे मुर्दा दूसरी बार मरा है और मरने पर लोग आहिस्ता
آواز میں روتے ہیں، دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت سے کسی سے شادی ہوگی اور خوش خرمی دیکھے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے مرنے پر عورت اور مرد شور کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت کو غم و غم پہنچے گا۔ اگر عورت دیکھے کہ وہ مر گئی ہے اور اس کو غسل دیا گیا ہے اور جنازے پر رکھی گئی ہے، دلیل ہے کہ نیک بات کہے گی، اور اگر دیکھے کہ اس کو دفن کیا گیا ہے، اس کی تعویل بد ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کا نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، کسی نے دیکھا وہ کسی کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، تو دلیل ہے کہ وہ اللہ کے لیے کسی قوم کے ساتھ موافقت کا معاملہ کرے گا۔ کسی نے خواب میں اگر دیکھا کہ میت کی چارپائی پر اس کو رکھا گیا ہے مگر اس کو کوئی اٹھا نہیں رہا، تو دلیل ہے وہ کسی صاحب سلطنت کی تابعداری کرے گا اور اس سے مال پائے گا، اس کو کچھ فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ خواب میں جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا کسی بے دین بادشاہ کی پیروی کی بھی دلیل ہے۔ بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو میت کے اوپر پڑا ہوا دیکھنا مال کی کثرت کی دلیل ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں نے اس کو اٹھا کر میت کی چارپائی پر رکھ دیا اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے ہیں، تو دلیل ہے کہ وہ رفت و قوت پائے گا، لوگوں پر غالب ہوگا، گویا ان کے گرد و نواح پر سوار ہوگا اور اس کے اتباع اس کے زیر دست رہیں گے۔ کسی نے خواب میں دیکھا اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، لوگ اس پر رو رہے ہیں، تو اس کے حسن انجام کی یہ دلیل ہے۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ لوگ صاحب خواب کے مرنے پر رو نہیں رہے بلکہ ہر ایک اس کی برائی بیان کر رہا ہے، تو برے انجام کی اور عاقبت کی خراب ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی ولی یا تاجر، کوئی رئیس یا سنا خواب میں دیکھے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور اس کی اچھی تعریف بیان کر رہے ہیں، تعبیر ہے کہ یہ خواب اس کے صاحب خواب کے لیے بہت اچھا خواب ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ چارپائی پر لیٹا ہے اور چارپائی زمین پر چل رہی ہے، تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کشتی پر سوار ہوگا۔ اور کوئی دیکھتا ہے کہ خواب میں جنازہ ہوا میں چل رہا ہے، تو دلیل ہے کہ اس علاقے کا رئیس یا عالم کا انتقال ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی امور کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ رہے گا، یا اس کی تعبیر ہے کہ کوئی بلند مرتبہ والا شخص مسافرت کی حالت میں یا حج کے راستے یا جہاد میں انتقال کر جائے گا۔ جنازوں کا جانے پہچانے قبرستان میں پہنچ جانا اہل حق کو حق پہنچنے کی دلیل ہے۔ کسی علاقے میں بہت سے جنازے رکھے دیکھنا اس علاقے میں فسق و زنا کی کثرت کی علامت ہے۔ یہ صاحب خواب کے لیے، اس علاقے کے لوگوں کے لیے برا خواب ہے۔ خواب میں جنازے اٹھانا حرام مال حاصل کرنے کی نشانی ہے۔ عورت خواب میں مر جانا اور چارپائی پر رکھ کر اٹھایا جانا شادی شدہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ تھا آج کا خواب۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے۔ تھینک یو۔